नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इमामगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम सेवक राम की शनिवार की देर रात बंद कमरे में आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह इमामगंज बाजार के पीएनबी बैंक के निकट अनिल सिंह नाम के व्यक्ति के घर में डेरा लेकर रहते थे। इसी मकान में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस मृत्यु को लोग तरह तरह की बात बता रहे हैं। कोई हार्ट अटैक की बात कह रहा है, तो कोई डिप्रेशन में खुदकुशी की बात कह रहा है, तो कोई ब्रेन हैमरेज की बात कह रहा है। यह सारे मामले सस्पेंस में है क्योंकि जहां पर उनकी बॉडी है वहां पर खून भी गिरे हैं। इस संबंध में पूर्व बीआरपी हेमंत कुमार ने बताया कि अचानक बीईओ साहब के लड़के का कॉल आया कि पापा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तभी हम लोग 2-4 शिक्षक आए, गेट खुलवाने की कोशिश की तो कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो मकान मालिक अनिल सिंह को इसकी सूचना दी गई। मकान मालिक के आदेश पर गेट को धक्का देकर खोला गया तो ये मृत पड़े थे। तभी इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। जहां जांच की गई तो कोई स्पष्ट मृत्यु का कारण नहीं बताया, लेकिन शिक्षकों से जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी इलाज एम्स से चल रही थी। इनकी मृत्यु का कारण ब्रेन हैमरेज बताया जा रहा है। हालांकि अभी प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इस संबंध में प्रखंड शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुखदेव यादव भी इसकी जानकारी प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी लिए। उन्होंने बताया कि ये बीमार चल रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से मानसिक तनाव में भी थे, लेकिन किस बात को लेकर तनाव में थे यह जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हंसमुख व्यक्ति थे, किसी से कभी उलझे नहीं, हर समस्या को बहुत आसानी से समाधान निकालते थे, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हुई है। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए जांच की मांग की। आपको बताते चले कि अक्टूबर 2018 में इमामगंज में ज्वाइन किए थे, जो सुरसंड ब्लॉक सीतामढ़ी जिला से ट्रांसफर होकर आए थे। यह मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। इनको रिटायरमेंट के लिए मात्र 17 महीना बाकी था। बेटे को पिता की मृत्यु की सूचना मिलती ही गया के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। इमामगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे राम सेवक राम जी। हमको सुबह फोन गया यहाँ से कि बीओ साहब गेट नहीं खोल रहे हैं। तो हम पूछे कि आप लोग कैसे पता चला, तो बोले कि नहीं, उनका लड़का फ़ोन किए कि सुबह 5 बजे वो फ़ोन किए पिताजी के नंबर पर, तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो कोई शिक्षक के यहाँ फ़ोन किया तो शिक्षक लोग आए तो गेट बहुत पीटे हैं। गेट पीटने के बाद नहीं खोल रहे थे, तो लोकल लोगों को बुलाकर, मकान मालिक या बुलाकर जब गेट तोड़ा गया तो देख रहे हैं कि इनका बेड से नीचे गिरा हुआ है। और डॉक्टर को बुलाया, जब चेकअप कराया तो इनको डॉक्टर बोले कि मौत हो गया। यही हम लोग को जानकारी है। और क्या कुछ जानकारी अभी पहले से इलाज वगैरह कुछ चलती थी किसी चीज़ की? हाँ, इनका इलाज चल रहा था एम्स से या दिल्ली से किसी हॉस्पिटल से चल रहा था। तो हमको जानकारी था कि इनका इलाज कहीं बाहर से चल रहा था। क्या लगता है कि डिप्रेशन में कहीं चले गए थे किसी बात को लेकर के? कैसे अब कुछ दिनों से तनाव में रह रहे थे। अब कैसे तनाव में रह रहे थे हम नहीं बता सकते हैं। कुछ ना कुछ तो फैमिली से बात करने के बाद या फिर जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कि बेटा उसका फ़ोन मेरे पास आया कि बहुत देर से पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो जब कॉल आया तो उनके बेटा को हम बोले कि ठीक है, हम उनके रूम पर जा कर के देखते हैं। रूम पर आए तो दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन सर के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और भी साथी 2-3 वो मेरे साथ में थे, वो लोग भी खटखटाए हैं बहुत देर तक, तो दरवाज़ा नहीं जब खोले तो इनके मकान मालिक को, घर के मकान मालिक को बुलाया गया। मकान मालिक आने के बाद ये बोले कि दरवाज़ा को ये कर दीजिए, धक्का दे करके जैसे भी हो खोल दीजिए। तो 3-4 आदमी मिल करके धक्का दिया गया तो देखा गया कि ये मच्छरदानी में लपेटा करके और नीचे गिरे पड़े हुए हैं। क्या तबीयत वगैरह भी खराब रहती? तबीयत तो इनकी खराब रहती थी, एम्स से इलाज चल रहा था इनका। क्या चीज़? और वो इनको हाथ से लिखने में प्रॉब्लम था, उसका इलाज चल रहा था दिल्ली से। देख रहे हैं कि ब्लड भी गिरा हुआ है, क्या कुछ? तो फिर जब रूम खोला गया देखा गया कि गिरे पड़े हुए हैं, तो बीडीओ साहब को सूचना दिया गया, सीओ साहब को सूचना दिया गया और हॉस्पिटल को सूचना दिया गया। हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आए हैं और देखने के बाद वो मृत घोषित कर दिए। कितना साल पूर्व में ये ज्वाइन किए थे यहाँ पर ये 4.5 साल से ऊपर हो गया था, ये काम कर रहे थे यहाँ 4.5 साल से। ये मधुबनी जिला के रहने वाले। वहाँ से आए थे जानकारी? ये तो मधुबनी घर है इनका, शायद सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से ये आए थे। कितना साल और रिटायरमेंट? अभी 16 महीना इनका और नौकरी बचा हुआ था। वी टाइम न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।